हे गाइस, वेलकम बैक। इसे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने डैशबोर्ड को इंटीग्रेट किया अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर, और अब हमने इससे ये देखना है कि हम किस तरह से इसको एज आ मास्टर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल पेज बना सकते हैं। राइट। सो मैं अपनी एप्लीकेशन पे गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज के लेआउट होते हैं। हमारे पास ऐप का लेआउट है, गेस्ट लेआउट है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एडमिन का लेआउट क्रिएट कर देते हैं। जब भी आपने मल्टीपल टाइम इसको रीयूज़ करना है किसी भी लेआउट को, यूज़र का डैशबोर्ड है एडमिन का, तो उसको आपने लेआउट्स के अंदर ऐड ऑन कर देना है। तो ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर है जो लारावेल फॉलो करता है, इसको लेआउट्स के अंदर मैनेज करके रखता है। आपके पास डायरेक्टरी वन नहीं भी है तो आप यहाँ पे लेआउट्स की क्रिएट करके इसको कर सकते हैं। तो लारावेल का कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो भी सेम वैसे ही डायरेक्टरी क्रिएटेड होगी, तो दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा और अपनी फाइल्स को उधर ऐड ऑन कर देगा। ओके, सो नाउ आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना कॉमन स्टफ़ ऐड करना है। सो कॉमन स्टफ़ क्या है कि आपको टॉप पे हेडर ज़रूरत है, हेडर्स के अंदर फाइल्स हैं। ठीक है, ये ज़रूरत है। और कहाँ तक ये आपका आ रहा है, न्यू पेज, डिवाइडर, पेजेस, ओके, चार्ट्स, टेबल्स, और ये आपके पास इनर कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इससे जितना टॉप पे आ रहा है इसको आपने कट करना है। ठीक है जी, कट करना है और इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मूव कर देता हूँ। स्टार्ट के अंदर मूव कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे क्या आना है, आपका इनर कंटेंट आना है। तो आपने लिख देना है इनर कंटेंट हेयर। ठीक है, जस्ट ये कमेंट मैं लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इनर कंटेंट आना है और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और जो इसके बाद आ रहा है इनर कंटेंट को छोड़ के इसको आपने कट कर लेना है। कट कर दिया। ठीक है, सिर्फ इनर कंटेंट बच गया और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये पेस्ट हो गया और इनर कंटेंट वाली जगह पे आपने आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखिए इनर कंटेंट हमारा यहाँ पे रेंडर होना था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हेडर वाली फाइल्स भी आ गई, टॉप साइड बार भी आ गया, देन फुटर वाला स्टफ़ भी आ चुका है। सिर्फ इनर पेज का कंटेंट हमने इधर डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप अभी डैशबोर्ड को रन करेंगे तो ये, मैं दोनों को सेव कर देता हूँ, भी अगर डैशबोर्ड को रन करेंगे तो ये बिल्कुल वियर्ड सा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ HTML वगैरह वर्क करेगी। देखें ऐसे आ रहा है, बट हमने क्या करना है, अपनी ये जो एडमिन वाली फ़ाइल है इसको भी यूज़ करना है और अपना ये जो इनर स्टफ़ है इसको यहाँ पे रेंडर कराना है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने इस एडमिन वाली फ़ाइल को एक्सटेंड करना होता है। ठीक है, तो आप ऐड एक्सटेंड्स लिखें, एक्सटेंड्स, और इसके अंदर लिखें लेआउट्स, और लेआउट्स के अंदर कौन सी फाइल है जी, एडमिन, जिसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास फाइल आ गई। मैं यहाँ पे सेव करूँ तभी ये इसका स्टाइलिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, बट हमारा जो इनर कंटेंट है वो प्रॉपर जगह पे नहीं आएगा। देखें पहले हमारे पास डैशबोर्ड का इंटरनल स्टफ़ आ गया और साइड बार हमारे पास इधर चला गया और फुटर वहाँ पे आ गया। राइट। सो अब हमने क्या करना है, ये टॉप पे आ गया और ये जो दरमियान वाली चीज़ है इसको आपने इस तरह से मैनेज नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके लिए एक सेक्शन क्रिएट करना है, सेक्शन, और इसके अंदर एक सेक्शन को की देनी है। मैंने इसको नाम दे दिया कंटेंट। देन इसको एंड सेक्शन भी कर देना है। ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी होता है, और ये विदाउट ओनली इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है, हर टाइम इसका एंडिंग टैग नहीं भी होता। आप ऑप्शनली बना सकते हैं इसको। जो स्टफ़ आपने कट किया है इसको इसके अंदर पेस्ट कर देना है, जो इनर पेज का कंटेंट है। ठीक है जी, हमने कट कर दिया इसको। ओके, मैं गया टॉप पे और इसको हमने कट करके इधर पेस्ट कर दिया, जो पेज का इनर स्टफ़ था। अब ये जो कंटेंट की है इसको आपने यहाँ पे कॉल करना है यूजिंग यील्ड मेथड। ठीक है, यील्ड आपने लिखना है और इसके अंदर वही की पास करनी है जो यहाँ पे आपने इसकी को आपने मेंशन किया है सेक्शन के अंदर, कंटेंट। ठीक है, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं,
आप इस जो एडमिन वाली फ़ाइल है उसको यहाँ पे लोड कर रहे हैं, और लोड करके ये आपने एक सेक्शन बनाया कंटेंट नाम से, जिसके अंदर आपने इनर पेज का कंटेंट रखा और इसको क्लोज़ कर दिया। तो इसका कंटेंट जितना भी आ रहा है सेक्शन के अंदर, आपने क्या कहा कि इस सेक्शन को इधर दरमियान में लोड कर दो। एंड पे लोड करोगे तो वो तो प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं आएगा, तो अभी ये प्रॉपर उससे आएगा। रिफ़्रेश करें तो देखें हमारे पास अब डैशबोर्ड वाला स्टफ सेंटर में आ गया। ये साइड बार प्रॉपर अपनी जगह पे आ रही है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग करेक्टली, राइट। सो ये चीज़ हमने कैसी की, हमने एक एडमिन वाली फ़ाइल बना दी जिसके अंदर हमने इंटरनल स्टफ को कट करके एक न्यू फाइल के अंदर रखा, उस फाइल को एक्सटेंड किया और उसको कंटेंट के थ्रू रेंडर किया। अब सिमिलरली चीज़ आपने देखनी है कि अब हमारे पास डैशबोर्ड का टाइटल हमने इस इनर पेज से डिसाइड करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए सेम आप सेक्शन लगा सकते हैं। हम सिर्फ क्लोजिंग टैग इसका यूज़ करेंगे, सेक्शन, और सेक्शन का आपने की कौन सी देनी है, मैं इसकी देता हूँ टाइटल, और देन इसको वैल्यू मैं इधर देता हूँ, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड, ओके। और अब इसको मैंने कॉल कैसे कराना है, अपनी इस एडमिन फाइल के अंदर जाता हूँ और जहाँ पे आपने इसको कॉल कराना है, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कराना है, तो मैं स्टैटिक को उसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा यील्ड, और किसको कॉल करूँगा, टाइटल की को, जो मैंने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश, यहाँ पे देखिएगा तो देखिए एडमिन डैशबोर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप इसकी की को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास डैशबोर्ड वाली फ़ाइल आ गई है, राइट। और सिमिलरली हमने क्या करना है, अपनी जो फाइल्स हैं दूसरी, लेट्स से ये एक डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है, इसी तरह से हमने एक और फाइल बनानी है जिसका हम कोई और नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से हम अपने थीम पे जाते हैं कि हम कौन सी फ़ाइल को बनाएं। ओके जी, मैं अपने थीम पे आया, मेरे पास HTML का थीम था, हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। HTML थीम के अंदर हमने कहा जी चार्ट्स हैं हमारे पास, लॉगिन पेज है, रजिस्टर्ड है, टेबल्स हैं, यूटिलिटीज़, बॉर्डर हैं, प्रोफाइल पेज है, नो प्रोफाइल पेज नहीं है, चार्ट्स हैं, तो ये चार्ट्स पेज को हम लोड कर सकते हैं, या ये जो टेबल पेज आ रहा है इसको हम लोड कर सकते हैं। तो इस टेबल पेज को लोड करने के लिए मैं इसका एक राउट बना देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक नेम देता हूँ यूज़र्स, और देन इसको भी एक क्लोजर के थ्रू ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे कंट्रोलर ना बनाना पड़े, ठीक है। तो मैं एक यूज़र्स नाम से एक ब्लेड फाइल बनाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं नेम भी दे देता हूँ यूज़र्स डॉट इंडेक्स। और अब मुझे ये वाली फ़ाइल भी बनानी है, कहाँ पे बनानी है जी, मुझे यहाँ पे मेन लेआउट्स के अंदर बनानी है, तो इसको बनाऊँगा यूज़र्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ओके। ये मेरे पास फ़ाइल बन गई, और अब मैं क्या करता हूँ, इस स्लैश यूज़र को ओपन करूँगा तो मेरे पास वो यूज़र वाली फ़ाइल ओपन होगी, राइट। सो मैंने किया स्लैश यूज़र्स, तो देखिए मेरे पास ये यूज़र्स वाली फ़ाइल ओपन हो रही है, लेकिन एट दैट टाइम दिस फाइल इज़ एम्प्टी। मैं क्या करता हूँ, एडमिन वाली फ़ाइल को एक्सटेंड करता हूँ, तो मैंने किया एक्सटेंड, और किसको ले करना चाहता हूँ, लेआउट्स डॉट एडमिन को। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास साइड बार भी आ गया है, और सिमिलरली हमारे पास वैसे यहाँ पे टॉप बार भी आना चाहिए था, तो मेरे पास टॉप बार क्यों नहीं आ रहा है इसमें। अगर मैं इसमें देखूँ तो क्या मेरे पास टॉप बार इसमें मौजूद है। ओके, अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देखूँ क्या टॉप बार को मैंने इसके अंदर कट तो नहीं कर लिया। हैज़ बिन क्रेडिटेड, ओके यस, आई थिंक ये मेरी टॉप बार मौजूद है। अलर्ट्स, ओके ओके ओके, प्रोफाइल लॉग आउट, यस यस, सॉरी, पेज बिगिन कंटेंट, मेरा पेज का कंटेंट यहाँ से बिगिन हो रहा था, मैंने ऊपर नेव को भी उठा लिया है।
सो इट्स ओके, नो इशू। ये जो नैव आ रही है मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बंद किया और इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको अपने मेन उस पर लेके जाता हूँ, क्योंकि हमने इधर सिर्फ इनर कंटेंट को रखना था। ठीक है, तो मैं इसको एडमिन के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये इधर ऐड हो जाए। ठीक है, मैं इसको पेस्ट किया और अब रिफ़्रेश करें तो आपके पास टॉप बार और ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर नहीं आ रही क्योंकि हमने किसी डिव के अंदर इनको रखना है, या इसकी वजह से हमारे पास ये चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। तो अगर मैं इसको फिर से कट करूं तो हम इन चीज़ों को कहाँ पे रख रहे हैं जी, हमारे पास, सॉरी गाइस, हमने क्या करना है, इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम कट कर देते हैं। इसको हमने कट किया और ये हमारा इनर पेज रह जाएगा और फुटर को भी हम उधर ही लेके जाएंगे। तो मैंने एवरीथिंग को इधर पेस्ट किया और आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अपनी इसी फाइल के अंदर फिर से वापस आना है और ये जो हमारे पास फुटर और ये चीज़ें आ रही हैं, इस चीज़ को भी हमने कट कर देना है। तो हमारे पास ये वाला स्टफ इधर रह जाएगा। ठीक है, जो कि करेक्ट है, बिगिन पेज, और इस चीज़ को आपने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इसका लेआउट सही हो गया और हमारे पास फुटर भी प्रॉपरली आ चुका है। तो अब हमारे पास ये यूज़र्स वाला पेज आ गया है। इसके अंदर हमने क्या करना है, अपने टेबल को हमने ऐड करना है, राइट। सो ये था हमारा डैशबोर्ड, ये था हमारा यूज़र। हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल को ऐड करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर अपने टेबल को रेंडर कराऊँगा। सो उसके लिए आपने क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है, किधर गई, tables.html को मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, और इनर कंटेंट, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन, आई थिंक इसका यहाँ पे लगा हुआ था बिगिन पेज कंटेंट। ठीक है, जैसे मैं की से फाइंड कर रहा हूँ बिगिन पेज कंटेंट। तो इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारे पास टेबल आ गया और अब आपने इसकी CSS और JS फाइल्स भी ऐड ऑन करनी है। तो सबसे पहले हम CSS फाइल को रख लेते हैं। हमारे पास CSS फाइल ये ज़रूरत है हमें, जो डेटा टेबल के लिए, ये वाली। ठीक है, जिसको हमने ऐड ऑन करना है। तो अब हमने किसी भी इनर कंटेंट, इनर चाइल्ड के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक चाइल्ड पेज है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो उसको आपने यहाँ पे कैसे ऐड करना है, आपने इसको मास्टर के अंदर ऐड नहीं करना, लेकिन रेंडर आपने वहीं पे कराना है। तो इसके लिए भी आपने सेम सेक्शन यूज़ करना है और इसको प्रॉपर नेम देना है CSS। ठीक है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, बट CSS मोर डिस्क्रिप्टिव, हमारे पास CSS फाइल्स हैं। अब इसका पाथ आपने करेक्ट कर लेना है, सिमिलरली जैसे आपने पहले किया था। सो मैंने इसका पाथ किया करेक्ट, पेस्ट कर दें जी। अब सिमिलरली आप आ जाएं अपने इसके बॉटम के अंदर और एक सिमिलरली स्क्रिप्ट्स के लिए भी सेम बना दें, स्क्रिप्ट और एंड सेक्शन। यहाँ पे भी जाएं स्क्रिप्ट्स के अंदर और यहाँ पे ये 3 फाइल्स पड़ी हैं, इनको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इनका पाथ भी करेक्ट कर लें आप। ठीक है, मैंने कहा ये सिट्स के अंदर समथिंग लाइक दिस, तो इसको भी कॉपी करके इधर डाल दें। ओके जी, वेंडर्स को हमने पकड़ा यहाँ से और पेस्ट कर दिया, देन वेंडर ये भी पेस्ट कर दिया हमने, ये भी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो एयर एंड गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इसकी JS वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने इस की को बनाया तो है, लेकिन अभी इसको हमने कॉल नहीं कराया एडमिन के अंदर। तो इसके लिए आप इधर जाएं और इसको यहाँ पे कॉल कराएं। ठीक है, तो मैं इसको कस्टम स्क्रिप्ट फॉर ऑल पेजेस, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको आप जहाँ पे ऐड करेंगे वहीं पे वो फाइल्स को रेंडर करेगा। जिस तरह से इंक्लूड जहाँ पे कॉल होता है वैसे ही इसको करता है। तो देखिए हमारे पास ये वर्क करना शुरू हो गया है डेटा टेबल, बट इसमें कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रही। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, कंसोल के अंदर गया
और यहाँ पे देखें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं चार्ट्स के रेलेवेंट। अब ये चार्ट्स के रेलेवेंट इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कोई चार्ट्स यूज़ नहीं कर रहे, राइट। और हमारा जो मेन थीम है वो तो सबके साथ यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर ये चार्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। हालांकि ये चार्ट्स मेन के अंदर नहीं होने चाहिए, ये डैशबोर्ड के चार्ट्स हैं, तो ये डैशबोर्ड्स के अंदर होने चाहिए, राइट। तो आपने क्या करना है, इन चार्ट्स को अपनी डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर मूव करना है ताकि ये वहाँ पे जाके कॉल हो, रेदर देन कि ये यहाँ पे कॉल हो। तो मैंने यहाँ पे किया स्क्रिप्ट और इनको यहाँ पे डाल देते हैं जी, पेस्ट किया। नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश अगेन, और अभी भी हमारे पास स्टिल इशू आ रहा है इसका, ओके। बट ये वो वाला इशू हमारे पास इधर कंसोल के अंदर इश्यूज दिखा रहा था, उस वजह से आ रहा था। और हमारे पास ये कुछ इशू आ रहा है, हमारी कोई डिव मिसिंग है या उसकी वजह से, ठीक है। तो कंटेनर, इसको मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पे आया जी हमारे पास टेबल्स हैं जी, टेबल्स के अंदर। और ये अगर मैं जाऊँ टॉप पे तो हमारे पास कंटेनर फ्लूइड, ठीक है जी। हमारे पास प्रॉपरली इसकी डिव्स भी आ रही हैं। आई डोंट नो इसकी सर्च फंक्शनैलिटी इस साइड पे क्यों मूव हो रही है, और ये भी हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा से अगर ओपन करूँ कंसोल, ये तो हमारे पास इमेजेस की इशू आ रहे हैं, ये इसके इश्यूज़ नहीं हैं, राइट। तो और हमारे पास कोई इशू भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे ओके मुझे समझ आ गई है, हमारे पास जो CSS का CDN एडिटर टेबल का वो वर्क नहीं कर रहा, ये वाला। तो ये क्यों नहीं कर रहा जी? CSS को भी हमने यहाँ पे कॉल नहीं कराया, राइट। सो आप इसको कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे कॉल करा देता हूँ, यील्ड और CSS। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें हमारे पास ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो गया, इसकी स्टाइलिंग करेक्ट हो गई है। हम इससे प्रॉपर सर्च भी कर सकते हैं, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट इसकी बेस पे, इसमें हम डिफरेंट पेजेस पे भी जा सकते हैं एंड सो ऑन थिंग्स। अब हमारे पास अगर आप डिफरेंट पेजेस के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एडमिन उसके अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डैशबोर्ड, और यहाँ से index.html पे अंदर जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको करना है जी, ये डैशबोर्ड पे जाए। और सिमिलरली आपने यहाँ पे एक और चार्ट्स वाला वो पड़ा हुआ है, इसको आपने कट करना है और टॉप पे लेके जाना है। डैशबोर्ड के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो इसको नाम दे देना है आपने यूज़र्स का, ठीक है, यूज़र्स। और देन इसको आपने कट करना है और इसको users.index का नाम दे देना है, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें ये डैशबोर्ड आ गया। मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक किया, यूज़र पर क्लिक करें तो ये देखें हमारे यूज़र्स ओपन हो के आ चुके हैं। अब एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपके पास जिस पर आप क्लिक कर रहे हैं वो सिर्फ चेक्ड किसको बना रहा है, डैशबोर्ड को बना रहा है, हालांकि हम यूज़र पे भी मौजूद हैं। तो इसको आप डायनेमिकली कैसे सेट कर सकते हैं? वैसे ये इस एक्टिव क्लास की वजह से हो रहा है। अगर मैं रिमूव कर दूँ तो देखिए वो एक नॉर्मल हमारे पास नया आइटम बन गया है। अब इस आइटम को एक्टिव आपने कैसे करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखें रिक्वेस्ट पाथ, ओके, जो भी राउट एक्टिव है हमारे पास कौन सा है जी, अगर डैशबोर्ड एक्टिव है तो आपने क्या करना है जी, डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव क्लास इसके अंदर ऐड ऑन कर देनी है। सिमिलर चीज़ को आपने करना है कॉपी, और इधर भी आपने आ जाना है। अगर ये है यूज़र्स पे तो यूज़र को एक्टिव कर दें। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए इसने यूज़र्स को एक्टिव कर दिया क्योंकि ये यूज़र्स पे मौजूद है। अगर क्लिक करें डैशबोर्ड पे तो देखें डैशबोर्ड को एक्टिव कर दिया, सिमिलरली यूज़र को एक्टिव कर दिया। तो इस तरह से आप अपने इस ऑप्शन को सिलेक्टेड बना सकते हैं, जो वाला ओपन हो आप उसी को मार्क करके रख सकते हैं, तो आपको यूज़र को समझ आएगी कि कौन सा टैब ओपन है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके एडमिन डैशबोर्ड को अपने क्लाइंट को दे सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं।
आई होप ये कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके लिए आपने इस कोर्स को सपोर्ट भी करना है, आपने लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। सो इन दिस वे यू कैन सपोर्ट मी एंड आई विल शूट मोर कोर्सेज। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपने अपनी फीडबैक का इज़हार भी कर दिया करें, ये सीरीज़ कैसी रही और कौन कौन सी सीरीज़ शूट करनी चाहिए उसके बारे में भी आपने सजेशन देनी है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज़। बाय।